पाक बांग्लादेश पहला T20 मैच शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को शिकंजे में कस दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग कौमी टीम को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 3 और मोहम्मद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की। हुकूमत ने सेनेट से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और हायर एजुकेशन तरमीमी बिल मंजूर करा लिए। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर शोर शराबा, नामंजूर नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दी। चेयरमैन सेनेट की जानिब से हुकूमती बिल कमेटी को भिजवाने पर हुकूमती वजीर के शिकवे। इसको तो कमेटी जाने दें प्लीज, मेहरबानी करें जी। ये क्या बात हुई अली मोहम्मद खान साहब, आप कोई बात हमारी नहीं सुनते हैं। एक दिन के लिए भेज दें जी, क्या फर्क है सर? ये ना करें आप लोग जिस दिन से, प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें सर। मैं हाउस के सेंस क्या ले, एक काम एक तो नए सर, मेरी गुजारिश है कमेटी में भेजें सर प्लीज। तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर नशिस्तों पे, ताकि इनको समझाएं। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट में और बाहर हुकूमत की फस्तायत आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ का कहना है इमरान नियाजी की पाकिस्तान में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। हुकूमत अवाम के सामने रुस्वा हो चुकी, अब आइन पर हमलावर है। अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुद कुछ हमला किया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में हुकूमत के कानून साजी बिलडोज करने के मामले पर गौर किया गया। पाकिस्तान की आवाम को धोखा देकर पार्लियामेंट से कवानीन मंजूर कराए गए। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कुलभूषण को NRO देने की हिमायत की गई। मुतनाज़े मरदमशुमारी पर सिंध के रेफरेंस को नहीं सुना गया। MQM और GDA ने मुतनाज़े मरदमशुमारी पर PTI का साथ दिया। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों की माई बात नहीं है। वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं है। 4 साल में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। 17 नवंबर को तमाम बिल बिलडोज किए गए। EVM को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक EVM में शफाफियत नहीं है। 50 लाख ना सही 50,000 घर ही दे देते, 1 करोड़ में से 1,000 नौकरियां ही दे देते। वज़ीर आज़म सिलेक्टेड भी हैं और रिजेक्टेड भी। कौमी वक़ार के लिए सब जमातों को एक जगह जमा होना पड़ेगा। फ़रूग नसीम का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरदमशुमारी करवाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कहते हैं EVM के ज़रिए बहुत सारी धांधलियों को ख़त्म कर दिया गया है। कुलभूषण का इशू नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। बिल को पढ़ने के बावजूद मुखालिफत करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। कलअदम तहरीक तालिबान से वफाकी हुकूमत की बातचीत का मामला। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। पाकिस्तान अवाम के कातलों बातचीत करने पहले तमाम इदारों को एतमाद मिले। पीपल्स पार्टी की करारदाद का मतन करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन लीडर हलीम आदिल और PTI का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी आज नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पिंडाल सज गया। पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर आवेज़ा, कुर्सियां भी लगा दी गई। जलसे से बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज सवात में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद और दीगर भी हमरा होंगे। गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। 90% टैक्सेस ये कम आमदनों के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए छूट दे दी। टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं और 1 लाख में से जो बैंकों के पास एप्लीकेशन आए हुए हैं वो 226 अरब रुपए के एप्लीकेशन है। इनमें से 90 अरब के एप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं। कम आमदनी वालों की मदद करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। तामीरात शोबे को 90% टैक्स की छूट दी है।
फराज टाउन में 4400 अपार्टमेंट्स तामीर हो रहे हैं। IMF ने मईशतों की बहाली पर मबनी नवंबर रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में 8.5% इजाफा जारी रहेगा। बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा 0.6 से बढ़कर 3.1% हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 23 नवंबर को मेयर लाहौर और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तलब कर लिया। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने स्मॉग के खात्मे के लिए सिफारिशात जमा करवाईं। पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में आज फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 394 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। दो तरफा इमिग्रेशन मुआहदे पर मुज़ाकरात के बाद अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला और मशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मुआहदे को अमली जामा पहनाया। मुआहदे को आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह की तकरीबात। हजारों सिख यात्री ननकाना साहब में मौजूद। मजीद की आमद का सिलसिला जारी। सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर बीबी जागीर कौर एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। सिख बरादरी की तरफ से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में नगर कीर्तन का जुलूस। मरकजी तकरीब में वफाकी वजीर एजाज शाह ने कहा, सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर सिख यात्रियों के लिए फराख दिली का मुजाहिरा। पाकिस्तान ने यात्रियों की आमद से 10 रोज कबल फेरिस्त की फ्राहमी की शर्त नरम कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भारत से सिख यात्रियों को ये सहूलत 30 नवंबर तक दी गई। उधर गुरु नानक की सालगिरह पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी सिख बरादरी को मुबारकबाद का पैगाम। कहते हैं, सिख यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की सरबराही में मेंबर पॉलिसी कमेटी शरह सूद का फैसला होगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में इजाफे का इम्कान है। इस वक्त शरह सूद 7.25% पर बरकरार है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया। कीमत में इजाफे के बाद डॉलर 175 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। डेंगू के वार खतरनाक होने लगे। पंजाब में डेंगू मजीद 4 जाने निकल गया। रवां साल पंजाब भर में डेंगू से 109 अफराद जान की बाजी हार चुके। जान बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर, एक का रावलपिंडी से है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सुबह भर से डेंगू के 213 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 98 नए केसेज रिपोर्ट, जबकि इस्लामाबाद के 29 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए। किसानों से माजरत करते हुए 3 मुतनाज़ा कवानीन वापस ले लिए। किसानों का नरेंद्र मोदी पर एतबार करने से इनकार। नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म नहीं होगा। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की मरकजी शाहराह पर भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जाली मुकाबलों के खिलाफ धरना। शुरका की भारतीय मुजालिम के खिलाफ पोस्टर्स उठाकर नारेबाजी। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ धरने में दुल्हा भी बारात समेत पहुंचा।
पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भारतीय मैदानों में लहराएगा। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम 24 नवंबर से वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन से वीजे जारी होने पर टीम भारत रवाना होगी। जूनियर हॉकी टीम के 9 खिलाड़ी आज दुबई से दिल्ली पहुंचेंगे। पाकिस्तानी टीम का दूसरा दस्ता कल भारतीय दारुल हुकूमत पहुंचेगा। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने तमाम तर्ज के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एबी डिविलियर्स ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से 14 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 मैचेस खेले। वनडे में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी एबी डिविलियर्स के पास है। $580 साल बाद तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण, दौरानिया 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड होगा। चांद ग्रहण का आगाज़ दोपहर 12:18 पर हुआ। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में किया जा रहा है। और सकर्दू में 4 रुकनी अमरीकी कायाकर्स का दरियाई सिंध पर कयाकिंग का दूसरा रोज। दरियाई सिंध की बल खाती लहरों से अमरीकी खिलाड़ी लुत्फानंदोज हुए। अमरीकी खिलाड़ी कयाकिंग करते सकर्दू से गिलगित पहुंचेंगे।